आदेश गुरु जी। आदेश भाई। आज एक बात बताओ जी, हम्म। मतलब कैकेयी ने वनवास दे दिया जी राम थी, हाँ। और राम ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया जी। हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ जी, देखा जा तो जी कैकेयी ने तो नहीं सोचा था कि वह भरत ने गद्दी मिल जाएगी, राम अपना वनवास से ले गया। लेकिन भरत का भाई के प्रति इतना श्रेष्ठ प्रेम था जी, अब वो उसकी चरण पादुका ले आवे है और उनने सिंहासन पर बैठा दे है जी। और उस टाइम पर भरत भी कहो है जी कि भाई तू घर चल, या गलती माँ की है मेरी कोई, और इसमें मेरी कोई साजिश नहीं। तो मतलब इतनी बॉन्डिंग जी, इतना प्यार जी, आज का टाइम पे मतलब ऐसा क्या रास्ता अपनाया जा जी, अब परिवार में जो अगर आपस में प्रेम बना रहा है जी, और भगवान पर भरोसा रहे जा जी। एक तो आपने रामायण का जिक्र कराया। हाँ जी। रामायण में राम जी ने मर्यादा स्थापित करी सारी। ठीक बात है जी। और समाज में किसका व्यवहार किसका प्रति किसा होना चाहिए, गुरु का प्रति, पिता का प्रति, माता का प्रति, भाई का प्रति या दुश्मन का प्रति। ठीक बात है जी। मैंने आग आकरी तो न लंका का आक्रमण भी कौन कराया। हाँ जी। अंगद भेज दिया था ने। हाँ जी। तो हर एक जगह इन मर्यादा स्थापित करी है, और चारों ही भगवान के अंश थे। हाँ जी। तो कई ने वरदान था, वचन मिल रहा था और उसने वचन लेना था। और राम का राज्याभिषेक की तैयारी करें, हरायत ने वह कोप भवन में अपने वरदान मांग ले दोनों। हाँ दोनों मांग ले। हाँ। तो जो भक्तिमय रह है ना, हाँ जी। और जिसका भक्ति में ध्यान है, जिस घर में संस्कार पड़े, हाँ जी। उस घर में छोटी मोटी भूल बेशक हो जाओ, हाँ जी, कमी नहीं आओगी। ठीक बात। भूल का मतलब है उसने दो पल पास सुधार लेना। ठीक बात। और कमी का मतलब है बार बार उस कमी ने, उस खोट ने, उस दोष ने दोबारा कर देना। तो ये राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी विष्णु भगवान के अंश थे सारे। ठीक बात है। कोई गदा था, कोई धनुष था, कोई शंख था, कोई राम जी में साक्षात इनका अंश था। तो भरत जी अपना घर में, परिवार में सलूक चाव है। ठीक बात है। तो उस बात ना हम देखा ना, नहीं तो के नियम था। वह 14 साल जो राज तो बाहर रह गया। हाँ जी। और जो राज मांगने भी नहीं आया, और जिसने मिला भी नहीं, ना तो हमने बुला के दिया, ना वो हमारा मांगना आया। तो 14 साल जब वो बाहर रह जाए तो वो राज का अधिकारी नहीं रहता फिर। अच्छा जी, मतलब दोबारा भी शासन नहीं कर सकता, नहीं मिल सका था उसने। मतलब केवल भरत बैठ जाए ना गद्दी पे, हर 14 साल भगत शासन करे है, तो केवल भगते राजा, भरते राजा रहा होगा, राम राजा आगे नहीं हो सकता कभी भी। ठीक बात। इस बात का ज्ञान इसने भरत ने भी था, वशिष्ठ जी ने भी था। यह प्रणाली आज्ञा है इसकी जो कि त्यों छाया हमने महाभारत में देखने में मिला है। जय पांडु लोग 12 साल मन में रह जाए हैं और अज्ञातवास उनका भंग हो जाए है, तो फिर वो जिंदगी भर राज लेने के नहीं थे, क्यों 12 साल फिर चले जाते इनके शर्त के अनुसार। तो यह जो अवधि बनाई थी, त्रेता में 14 वर्ष की थी और द्वापर में 12 वर्ष की थी। अपने भाई के प्रति प्रेम दिखाया। आज का जो युग है ना, इसमें भाई ने भाई खावा, भाई ने भाई मारा है, और माँ ने बेटा मार दे है, बेटे ने बाप मार दे है। ये तो मानो को मर्यादा के संस्कार रहे नहीं। और जो धर्म है ना, जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी कितने भी। जिसने जैसा कर्म कराया उसने वैसा आदर मान मिला है। ठीक बात है। वाल्मीकि परिवार में थे, अच्छा रविदास जी थे, तो इन भक्ति करी ने धनाजार था, राज भक्त कम हो गए तो कलयुग की बात है। तो धन्य ने भी आज आम भक्ता की श्रेणी में रखा। ठीक बात है। तो जिसने हमारा सनातन धर्म में जन्म लिया है, और जिसने जैसी खुबात करी है, परिश्रम कराया ने, भगवान का प्रति कराया या अपनी आजीविका का प्रति कराया, कोई मतलब किसी में छाट काट थोड़ी है कि तू नाई है, तू ब्राह्मण है, तू जाट है, अगर तन्ने जज नहीं बन देंगे, तन्ने फौज में कर्नल नहीं बन देंगे। तो जो जैसी काबिलियत रखो सब सा तो उसने मिला ही हमारे धर्म में। ठीक बात है। हमारा देश भी कौन कंधा, कोई धर्म निरपेक्ष देश हमारा, तो चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना हो, जब लायक है तो उसने वह चीज़ मिलेगी। तो जो लायक होया ना,
हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनिया ने हमारे समाज ने उस सिर पर बिठा लिया। ठीक बात है जी। ये आने वाली जो जनरेशन आई है, अंग्रेज आए हैं, पुर्तगाली आए हैं और इन हमारी संस्कृत के जो ग्रंथ उनका अध्ययन किया है वो बीच में फेरबदल कर गए। अच्छा जी। और हमारा ज्ञान अक्षीण हो गया। ये बैटरी, ये जहाज, ये रेडियो, ये टेलीकॉम, ये पहले भी तो होया कर दे। ठीक बात है। हमने हमारे जो ऋषि मुनि थे ना उनका आदर कराया नहीं। और जो ये आइंस्टाइन वर्गे जो मतलब और विद्वान थे जो अपनी स्टडीज में लेके चल मान ली, जिन हमारे ग्रंथ पढ़ के आविष्कार करे है। ठीक बात है। अच्छा, यह बात तो अलग है। भाईचारे की बात करा ना हम, तो भाईचारा में भाई ने भाई के प्रति जो एक पेट में लोटा है, या जो चाचा ताऊ का है, या परिवार का है, जो पड़ोस का है, उसका प्रति सुवर्द भाव रखना चाहिए, मित्रतावत व्यवहार करना चाहिए। और जैसी इज्जत मैं करूंगा उसी तुमने मेरी करनी पड़ेगी, तुम करोगे मैंने तारी करनी पड़ेगी। ठीक बात है। तो हाथ ना हाथ धोया करे, बेईमान ना छोड़ेंगे। और जो भाई का सारा भाई खड़ा हो जाएगा ना, रावण ने नहीं कही थी नो बोले भाई तू तो तेरा भाई का गला खड़ा था और मेरा भाई तारम जड़ लिया, नहीं तो मारू को नहीं। जब भाई भाई का सारा बन जाएगा, खोआ भर देगा, तो भाई हारा को नहीं। और आज है चुगलखोरी का, फूट का, बेईमाना का और आपादापी का युग, कलयुग तापिसनुमा का। वहाँ मित्र बढ़ के देखो इसमें कितने दोस्त पैदा हो रहे हैं। तो मैं तम न पाऊं ते नारा पाड़ू हूँ, चाचा ते नारा पाड़ू हूँ, तू मेरी मन है। तो दोस्त दोनों जगह है। मैं तो खोटर सुई हूँ, तना बहकाऊ हूँ, और तुम भी अपने भाई पर पिताजी पे विश्वास नहीं कर दे, मेरी बात मान के चाल पड़ो। ठीक बात है। पहले आप तोल लो और फिर बोलो। बात किसी भी घूम के आ जाएगी। जब तक हम उस बात का निचोड़ काट के ना सही नहीं कर लेंगे ना, इतना कई बार हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है। तो पहले बात न समझे, मैं आपने कुछ कहूँ तो घर में देखो ना उसका, मैं जो कहूँ सा वातावरण है के। ठीक बात है। तोल देखो नहीं, और मतलब उसके ऊपर विचार नहीं करते। विचार को नहीं कर दे, गलतियाँ माँ हो जाते, भाईचारा पट है। नहीं तो भाई माँ बाप उनके भी थे और माँ बाप तो हम पैदा हो रहे हैं। ठीक बात। तो हमारा माँ बाप में इसी की कमी रहेगी कि हमारा तो भाई भैया मन मिलता को नहीं, और वो भरतर राम कट्ठे थे। ठीक बात है। वो तो जी देखो जी, लक्ष्मण चावर तो उड़ा राज कर सका था, के जरूरत थी जी नो भटकने की जी। सीता चावर तो उड़ रह सके थी जी, राम ने खुद मना कर एक राम का तो था वनवास। ठीक बात है जी। लेकिन राम ने भी कोई मतलब नू बंदिश कौन थी कि अब मन नहीं जाना है, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के ऊपर वो चला गया। हाँ, तो मतलब परिवार में त्याग जरूरी है। त्याग जरूरी है। आपस में बैठांगे और तो यारी दोस्ती में परिवार में भाईचारा रखना है तो गम खानी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा, त्याग नहीं करेगा तो चीज नहीं को नहीं। ठीक बात है जी। और भरत ने आया हुआ राज छोड़ दिया जी। राज छोड़ दिया। उन्होंने कह दी राजा तो तू है। गेंद का ठोकर मारी बना के गेंद राज की। हाँ जी। सारा भूमंडल का राज मिलना लग रहा है। ठीक बात। और वो राज को नहीं करता तो उस भक्त में बताओ क्या कमी है। क्या कमी है जी। ठीक बात है जी। जो अपना भाई ने राजा देखना चाहे है। आज भाई का नौकरी लाग जाओ जड़ जाएगा, भाई मेंबर बन जाओ जड़ जाएगा, सरपंच बन जाओ जड़ जाएगा। भैया क्यों बन गया, मैं भी तुझसे कहा था मैं बन जाऊंगा। ठीक बात है। ठीक बात। तो एक तो सहनशीलता होनी चाहिए और भाई का प्रति त्याग की भावना, श्रद्धा की भावना, प्रेम की भावना होनी चाहिए भाई में। जब भाईचारा नहीं भाई वो रामराज नहीं आ जाएगा क्या। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एकदम आदर के साथ